कुछ पल के किस्से, हर पल की कहानी, समंदर सी उम्र में बूंद बूंद है जिंदगानी। सपने, हकीकत, तजुर्बे, नसीहत को मिल रही है अब एक नज़र। खुली आंखों से देखना और बंद से महसूस करना वो मंजर। सबसे खूबसूरत मौसम। कभी पहली नजर में प्यार हुआ है? शायद हुआ होगा, और अगर नहीं तो मेरी गुजारिश है कि एक बार करना जरूर। बस एक नजर में पसंद कर उसे अपने मन में बसा लेना। यकीन मानो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है वो। हाँ, मुझे हुआ है पहली नजर में प्यार, एक फल से। हाँ, मैं बताना भूल गई कि पहली नजर वाला ये प्यार अगर इंसानों से ना करो तो अच्छा होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरे साथ अक्सर अजीब घटनाएं ही घटती हैं। तो हाँ, मुझे एक फल, एक मौसम्बी से एक ही नजर में बेहिसाब प्यार हो गया था। मेरी और उसकी मुलाकात एक हॉस्टल के रूम में हुई थी। वो बड़ी दूर लंबू के घर से अलग अलग तरह के खाने और अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ एक बक्से में बंद 8 घंटे का सफर तय करके आई थी। उन दिनों परीक्षा का माहौल चल रहा था और उस वक्त पर घर से आए किसी भी खाने की कीमत कोहिनूर से भी कई गुना ज्यादा होती है। जैसे ही पार्सल जमीन पर रखा गया, उसे खोलना शुरू हुआ और जैसे ही एक एक चीज खुलती गई, वैसे ही एक एक खत्म भी होती गई। पर जिस थैले में मौसम्बी थी, उसे सबसे बाद में खोला गया और उसे सिर्फ ऊपर से देखकर लंबू ने कहा, इसमें फ्रूट्स है, इसे शाम को देखते हैं। हम सब भी मान गए। मुझे पता नहीं था ना कि उन फ्रूट्स की भीड़ में कौन छुपा है, वरना मैं उसी वक्त उसे खोल लेती। अब शाम को वो थैला खोला गया। सेब, संतरे, मौसम्बी, बहुत कुछ था उसमें। फिर वही हुआ, थैले से निकलना और खाना साथ में शुरू हुआ। बस कुछ ही पल में मेरी नजर लंबू के हाथ में रखी उस मौसम्बी पर गई और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसके हाथ से वो अपने पास में ले ली और कहा, ये मौसम्बी मेरी है और मैं ये किसी को नहीं दूंगी। अपनी दोनों हथेलियों से उसे छुपाने की कोशिश करती थी, जिसमें मैं 90% सफल भी हुई। फिर उसी के बारे में चर्चा शुरू होने लगी कि वो कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। उसका बाहरी लचीलापन, एकदम गोल आकार, मानो कुदरत ने सारे ज्योमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ इसी की बनावट में लगाया है। उसका गहरा पीला नारंगी रंग, जो हर जगह सही मात्रा में एक समान फैला हुआ था, वो सभी को एक नजर में भा गई थी और फैसला ये हुआ कि इसे सबसे अंत में खाएंगे। फिर किसी ने भी उसे मुझसे लेने का कष्ट नहीं किया और ना ही मैंने देने की चाहत जताई। मेरे दोस्त कभी कभार थोड़े भले बन जाते हैं। अब वो मौसम्बी मेरी जिम्मेदारी बन गई थी और मैंने उसे नहीं खाया, संभाल कर बेड के बाजू वाले टेबल पर रख दिया। आज शाम को खाएंगे, कल सुबह खाएंगे, एग्जाम के बाद आकर खाएंगे। हर बार बस उसे ना खाने और सिर्फ देखते रहने के बहाने ढूंढती थी मैं। फिर बीच में एक दिन के लिए घर जाने की बारी आई और जब मैं घर से वापस हॉस्टल आ रही थी तो मैंने ठान लिया कि आज तो उस प्यारी सी मौसम्बी का स्वाद चख कर रहेंगे। आज तो उसे खाना है ही। हॉस्टल पहुंचते ही बटलू ने कहा, मधु, तेरी वो मौसम्बी पूरी खराब हो गई थी तो उसे फेंकना पड़ा। मेरे दिल में पहली बार किसी को खोने का गम पैदा हुआ। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। पता नहीं वो दुख की वजह उसके खराब होने की थी या उसे टेस्ट न कर पाने की थी, या दोनों थी। पर मुझे आज तक वैसा दुख किसी इंसान के लिए भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन संभाल लिया खुद को और आसपास देखा तो हर किसी को थोड़ा बहुत दुख हुआ ही था उस मौसम में, क्योंकि उसे कोई नहीं खा पाया था और उसका अंत
अच्छा भी नहीं हुआ। फिर एहसास हुआ कि आखिरकार क्या हुआ इन दिनों में। एक चीज के मोह में हम इतना खो गए कि उसका सही इस्तेमाल भूल उसकी बर्बादी का कारण बन गए। काश उसे सही वक्त पर प्यार से खा लेते तो शायद अंत तक खुशी ही रहती। अक्सर हम अपनी खुशी की वजह को बाद में जीने वाले पलों में रखते हैं, लेकिन वो वजह आने वाले पलों में जीने के लिए नहीं होती। उसकी कीमत तो उसी के उन पलों में है ना। उसे उसी के वक्त में जीना ही उसकी सही मायने में कीमत अदा करना है। और आने वाले पलों में उनकी अपनी वजह होगी। उसकी जगह हम पहली वाली वजह को कैसे दे सकते हैं? वजह और उसके वक्त के रिश्ते की गहराई मैं उस दिन समझ पाई। फिर याद आने लगा कैसे खाना खाते वक्त भी अगर सब्जी कम हो तो मैं शुरुआत में बहुत ही कम सब्जी लेने वाली फिजूल की कुर्बानी करती हूँ ताकि अंत में अच्छे से खा सकूं, और अंत में कुछ ज्यादा ही सब्जी बच जाती है। फिर पछतावा भी होता है, पर क्या कर सकते हैं। कैसे मैं बहुत ही पसंदीदा कपड़े बहुत ही कम पहनती हूँ और न जाने किस खास मौके का इंतजार करती हूँ। कोई बहुत ही प्यारे पेन का इस्तेमाल कम करती हूँ और फिर या तो वो सूख जाता है या खो जाता है या कोई और उसे मांग लेता है। नई डायरी में कुछ लिखने से पहले उसे कितना इंतजार करवाती हूँ। मेरा बैटमैन वाला कप टूट न जाए इसीलिए उसमें चाय नहीं पीती, सजा कर रखा है उसे बस। ऐसी बहुत सारी खुशी मैं आने वाले कल के लिए बचा कर रखती हूँ, और फिर उन खुशियों वाला कल कभी आता ही नहीं। और अजीब बात है कि हम पहले खुश होने की वजह ढूंढते हैं, फिर उस वजह को इंतजार करवाते हैं। उस इंतजार का वक्त अक्सर इतना लंबा हो जाता है कि वो वजह ही कहीं खो जाती है और फिर वजह की तलाश शुरू कर देते हैं। तो आखिर क्या किया जाए इस समस्या का? सीधी सी बात है, उन्हें उन्हीं के पलों में जी लो। शायद एक साथ वाला वो पल तुम्हारे और उन वजह के लिए एक गहरी याद बन जाए। पहली नजर वाले इस पहले प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे लगा पर शायद अब कभी फिर ऐसा प्यार नहीं होगा, लेकिन यकीन मानो उसके बाद मुझे मेरी हर चीज से प्यार होने लगा और मैं उसका इस्तेमाल कर उसकी इज्जत करना सीख गई। अब अक्सर जो मन में आए वो पहनकर बेफिक्र खाना खाती हूँ और मेरे फेवरेट पेन से बैटमैन वाले कप में चाय पीते पीते डायरी में कुछ भी लिखती हूँ। अब फिर कभी किसी प्यार को खोना नहीं है ना। लोग कहते हैं कि चीजों का इस्तेमाल किया करो और इंसानों से प्यार, पर चीजों से प्यार किए बगैर उनका इस्तेमाल करने का मन कैसे कर सकता है? मुझे तो अपनी घड़ी, जूते, चश्मे, फोन, बॉटल, बैग, यहाँ तक कि बालों के रबर से भी प्यार है, क्योंकि मैं इनसे भी बनी हूँ और इनमें भी मेरा अस्तित्व है। इसीलिए चीजों से प्यार करो, बेहिसाब प्यार करो और उनका सही इस्तेमाल कर उस प्यार को जताओ भी, उस प्यार की इज्जत भी करो। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा इस्तेमाल वाला पहली नजर का प्यार अगर चीजों से ही करो तो अच्छा होगा, आगे तुम्हारी मर्जी।